खरमास और मलमास यानी अधिक मास में अंतर जानें। ग्रहराज सूर्य जब अपने गोचर भ्रमण में धनु और मीन राशि पर आ जाते हैं तो यह अवधि खरमास की होती है। खरमास साल में 2 बार आता है, मलमास 3 साल में 1 बार आता है। ज्यादातर लोग मलमास को मलमास न कहकर अधिक मास और पुरुषोत्तम मास कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मलमास का संबोधन करने पर व्यक्ति के पुण्य क्षीण हो जाते हैं, इसलिए पुरुषोत्तम मास या अधिक मास इस समय अवधि को कहा जाता है। संदर्भ आता है कि असुर हिरण्यकश्यप को वरदान था कि उसकी मृत्यु 12 मासों में से किसी भी मास में नहीं होगी, इसलिए भगवान विष्णु ने उसका वध करने के लिए एक अतिरिक्त मास की रचना की, जिसे पुरुषोत्तम या अधिक मास कहते हैं। वर्ष 2026 में शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष 2 मई 2026 से प्रारंभ होगा तथा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 17 मई 2026 को लगेगा। अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष 1 जून 2026 को लगेगा। उसके बाद शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 16 जून 2026 को लगेगा। धर्मग्रंथों में अधिक मास मलमास में फल प्राप्ति की कामना से किए जाने वाले समस्त नैमित्तिक कर्म वर्जित कहे गए हैं। इसमें विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश, गृहारंभ, नए व्यापार का शुभारंभ, नववधू का प्रवेश, दीक्षा ग्रहण, देव प्रतिष्ठा, सकौम यज्ञादि का अनुष्ठान, अष्टका श्राद्ध तथा बहुमूल्य वस्तु, भूमि, आभूषण, वस्त्र आदि का खरीदना अर्थात समस्त कार्य सांसारिक कर्मों का निषेध माना गया है। अधिक मास में केवल भगवान पुरुषोत्तम श्रीहरि की प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से व्रत, उपवास, स्नान, दान या पूजनादि किए जाते हैं। अधिक मास में पुरुषोत्तम महात्म्य का पाठ, भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण की उपासना, जप, व्रत, दानादि कृत्य करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार पुरुषोत्तम मास में गेहूं, चावल, मूंग, जौ, मटर, तिल, ककड़ी, बथुआ, कटहल, केला, घी, आम, जीरा, सौंठ, सुपारी, इमली, आंवला, सेंधा नमक आदि का सेवन करना चाहिए, परंतु ये ध्यान रहे कि पुरुषोत्तम मास में उड़द, राई, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, गोभी, दाल, शहद, तिल का तेल, तामसिक भोजन, पराया अन्न, मसाला, तंबाकू, मदिरा सर्वथा त्याग दे। केवल एक समय सात्विक भोजन, नित्य भजन, संकीर्तन तथा यथासंभव भूमि पर शयन करना चाहिए।